राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जो कहानी सुनाने को जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद है। ये कहानी आपको जीवन में जीने के लिए बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। दोस्तों, इस कहानी में हमने समझाने की कोशिश की है कि एक कुत्ते की ये 6 बातें यदि आपने अपने जीवन में उतार ली तो कभी भी आप अपने शत्रु से या धूर्त कपटी व्यक्ति से धोखा नहीं खा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में अधिकतर मनुष्य धूर्त व कपटी स्वभाव के मिलेंगे। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि दुष्ट व्यक्ति से दूसरे का ही भाव रखना चाहिए। क्योंकि सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, उसका विष कभी कम नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। तो आइए मित्रों, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं कहानी की ओर। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर जा रहा था। तभी उसने जंगल के बीचों बीच एक शेर को पिंजरे में बंद देखा। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि वह शेर कई दिनों से उसे पिंजरे में बंद पड़ा है, क्योंकि वह भूख प्यास से व्याकुल होकर पिंजरे से निकलने को छटपटा रहा था। और जैसे ही वह व्यक्ति पिंजरे के पास पहुंचा तो उस व्यक्ति को देखकर वह शेर कहने लगा, अरे भाई, मेरी बात सुनो, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। मुझ भूखे प्यासे जीव पर दया करो, मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो, मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा। तब शेर की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ जो मैं तुम्हें इस पिंजरे से बाहर निकल दूं, क्योंकि आप एक हिंसक व दुष्ट जीव हो। मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूं? तुम तो स्वभाव से भी हमारे शत्रु ही हो। यदि मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ तो तुम सबसे पहले हमें ही खाओगे। तभी उस व्यक्ति की बात सुनकर वह शेर बोला, नहीं भाई, तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि मैं एक हिंसक जीव हूं, लेकिन यदि तुम मेरे प्राण बचाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें अपना मित्र बना लूंगा और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और किसी न किसी दिन मैं भी तुम्हारे काम अवश्य ही आऊंगा। तभी वह व्यक्ति बोला, हे सिंहराज, हमारी तुम्हारी कैसी मित्रता, क्योंकि आप एक हिंसक व दुष्ट किस्म के जीव हो। तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में 2 प्रकार के दुष्ट होते हैं। पहला होता है दुष्ट और दूसरा होता है स्वभावगत दुष्ट। क्योंकि जो दुष्ट होते हैं उनको किसी न किसी तरह से समझाया भी जा सकता है, लेकिन जो स्वभावगत दुष्ट होते हैं उनको किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार से अच्छे मार्ग पर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। इसलिए मैं तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। तभी वह शेर उस व्यक्ति की बात सुनकर बोला, नहीं भाई, आप हमें दुष्ट हिंसक किस्म का जीव मानते हो, वो बात ठीक है, लेकिन दया करके आप हमें आजाद करें और हम आपको अपना सच्चा मित्र बनाएंगे। फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि हे सिंहराज, आपने मित्रता की बात की है, लेकिन आपकी और हमारी मित्रता कैसे हो सकती है? क्योंकि आप मांस खाने वाले हैं और मैं आपका भोजन हूँ। आपकी और हमारी मित्रता असंभव है, क्योंकि सिंहराज, तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि मित्रता समान धन और समान विचार वालों से ही रखनी चाहिए, क्योंकि इनके अलावा यदि किसी और से मित्रता करोगे तो धोखा ही खाओगे। जैसे कि आप हैं, आप तो हमारे परम शत्रु हैं, आप हमारे मित्र नहीं बन सकते।
क्योंकि आप में और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैं आपका मित्र नहीं बन सकता। दोस्तों, उस व्यक्ति के शब्दों को सुनकर के शेर कहने लगा, नहीं भाई, हम आपके साथ में कोई दुष्टता का व्यवहार नहीं करेंगे, अर्थात हम आपके साथ कोई भी विश्वासघात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी दया और धर्म के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। इसलिए मित्र जो व्यक्ति चेहरा देखकर, जाति देखकर दया दिखाते हैं, उनकी भेद दृष्टि होती है, उन्हें कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। और जो शत्रुओं पर दया करता है वह परमात्मा के समान होता है। इसलिए आप मुझ पर कृपा करके दया करें, नहीं तो मैं इस पिंजरे में भूखे प्यासे कुछ दिनों के बाद अपने प्राण त्याग दूंगा। मित्रों, इस प्रकार शेर की बातें सुनकर उस व्यक्ति के दिल में दया भाव उत्पन्न हो गया और मित्रों, दया भाव में वह कर उस व्यक्ति ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और उस शेर को पिंजरे से निकालकर स्वतंत्र कर दिया। अब पिंजरा खोलने के बाद वही व्यक्ति आगे की ओर चल दिया। तभी शेर अपने मन में सोचने लगा, मैं 3 दिन से भूखा प्यासा इस पिंजरे में बंद था, इतनी जल्दी भोजन की व्यवस्था कहां से करूंगा, और इतनी शीघ्र मुझे भोजन मिल भी नहीं सकता है। तो क्यों ना मैं इस व्यक्ति को खाकर ही अपनी भूख शांत करूं, नहीं तो भूख से मेरे यूं ही प्राण निकल जाएंगे। मित्रों, वह शेर तेजी से उस व्यक्ति की ओर बढ़ा और कहने लगा, ठहरो, मैं आपको खाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। प्रिय मित्रों, शेर के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के वह व्यक्ति डर से कांपने लगा और कहने लगा कि हे सिंहराज, आप अपने वचन को कैसे भूल सकते हैं? आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। आपने कहा था कि मैं आपके कुछ काम आऊंगा, मैं आपको अपना समझूंगा, लेकिन आप तो बहुत एहसान फरामोश निकले, जो मेरे एहसान को इतनी जल्दी भूल गए। क्या आपकी यही मित्रता है जो आप हमें खाने को जा रहे हैं? दोस्तों, तब वह शेर कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम, दुनिया में 10 प्रकार के लोग दया व धर्म का विचार नहीं करते। पहला नशे में मतवाला, दूसरा लापरवाह, तीसरा पागल, चौथा भूखा, पांचवा क्रोधी, छठवां जल्दबाज, सातवां लोभी, आठवां भयभीत, नौवां कामी और 10वां दरिद्र। यह 10 प्रकार के लोग जो होते हैं, यह दया धर्म का विचार नहीं करते हैं और अपने कार्य को करने लगते हैं। इसलिए मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा और अपने पेट की भूख को शांत करूंगा, और यदि मैंने तुम्हें नहीं खाया तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगा, और जब जीवित नहीं रहूंगा तो हमारी तुम्हारी कैसी मित्रता। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह व्यक्ति घबरा गया और अपने मन में सोचने लगा कि अब तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। प्रिय मित्रों, यदि शत्रु बलवान है और हम निर्बल है तो हमें शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वही उस व्यक्ति ने किया। प्रिय मित्रों, मुसीबत आने पर उसे टालने के 2 उपाय बताए गए हैं। नंबर 1 हाथ चलाना और नंबर 2 पैरों की तेजी। इतना सोचकर वह व्यक्ति तेज कदमों से आगे चलने लगा और शेर भी उसके पीछे चला जा रहा था। उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा कि शेर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और ये मुझे खा ही लेगा। तब वह व्यक्ति कहने लगा, चलिए सिंहराज, आप मानेंगे तो है नहीं, इसका मतलब तो आप मुझे खाकर ही मानेंगे। इससे पहले आपसे हमारी एक विनती है। प्रिय मित्रों, तभी वह व्यक्ति कहने लगा, यदि आप मानो तो हम तुमसे कहें। शेर कहने लगा, कहो, क्या कहना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा कि हे सिंहराज, ये जो आगे हमें बैलों का एक झुंड दिखाई दे रहा है, वहां पर चलिए और उनसे अपना न्याय करवा लेते हैं। यदि ये फैसला आपके हक में हुआ तो आप हमें खाकर अपने पेट की भूख शांत कर लेना। दोस्तों, इस बात पर शेर राजी हो गया और अब व्यक्ति और शेर बैलों के झुंड के पास पहुंच गए। तभी उस व्यक्ति ने बैलों से कहा कि हे बैलों, आप हमारा फैसला कर दो। ये शेर एक पिंजरे में बंद था
इसलिए मुझसे अपने आप को पिंजरे से बाहर निकलने का आग्रह किया। मैंने दया भाव से इसे पिंजरे से स्वतंत्र कर दिया। अब ये मुझे ही खाना चाहता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर बैल कहने लगे कि तुम जैसे व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। जब तक हमारे शरीर में शक्ति रहती है तब तक हमसे तुम बहुत कम लेते हो, और जब हमारे शरीर में शक्ति नहीं रहती है तो या तो तुम हमें जंगल में छोड़ देते हो या कसाईयों के हाथ बेच देते हो, और जो जंगल में बड़े प्राणी होते हैं वो अंततः हमें खा ही लेते हैं। तुम मनुष्य के साथ तो ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। और बैलों ने उसका ठीक न्याय नहीं किया। उन्होंने अपना फैसला शेर के पक्ष में ही जाने दिया। तब शेर बोला, अब तो हम तुम्हें अपना भोजन बनाएंगे, क्योंकि फैसला हमारे पक्ष में हुआ है। व्यक्ति ने जवाब दिया, हे सिंहराज, ठीक है, आप हमें खा लेना, लेकिन आप यह विचार कीजिए, एक व्यक्ति का फैसला गलत भी तो हो सकता है। चलिए किसी दूसरे से फैसला करवाते हैं। यदि वो फैसला आपके पक्ष में हो जाए तो आप मुझे अवश्य ही खा लेना। दोस्तों, इस बात पर वो शेर भी सहमत हो गया और उस व्यक्ति के साथ चल दिया। और जैसे ही वो आगे बढ़े तो उन्हें एक कुत्ता मिला। उस कुत्ते के पास पहुंचकर वे दोनों रुक गए और सारी घटना उस कुत्ते को कहे सुनाई और कहा कि हज कुत्ता भाई, आप हमारा फैसला कर दीजिए। तभी कुत्ते ने अपने मन में विचार किया, यदि मैं इस व्यक्ति को बचा लूंगा तो कम से कम ये एक रोटी मुझे खाने को तो देता ही रहेगा। यही सोचकर वह कुत्ता उन दोनों को लेकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह शेर पहले से पिंजरे में बंद था। तो वह कुत्ता कहने लगा कि हे सिंहराज, यह पिंजरा तो बहुत ही छोटा है, आप इसमें कैसे बंद हो गए? शेर बोला, नहीं, मैं ऐसी पिंजरे में बंद था। कुत्ते ने कहा, नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता हूँ कि तुम इतने छोटे से पिंजरे में बंद हो सकते हो। तुम इसमें कैसे फंस सकते हो, क्योंकि मेरी नजर में यह पिंजरा बहुत छोटा है, इसलिए तुम इसमें नहीं समा सकते। शेर कहने लगा, नहीं कुत्ते, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें इस पिंजरे में घुसकर दिखा देता हूँ। कुत्ता कहने लगा, ठीक है, इस पिंजरे में घुसकर दिखाओ, मैं मान जाऊंगा कि तुम सचमुच इसमें बंद थे। प्रिय दर्शकों, बंधुओं, वह शेर उस पिंजरे में घुस गया और तभी कुत्ते ने व्यक्ति को इशारा किया कि अब तुम बताओ कि यह कैसे बंद था। तभी उस व्यक्ति ने पिंजरे दरवाजा बंद करते हुए कहा कि यह इस प्रकार बंद था। और जैसे ही उस व्यक्ति ने दरवाजा बंद किया तो शेर ने कहा, अरे कुत्ते, ये क्या कर दिया? तूने मुझे फिर से बंद करवा दिया। कुत्ते ने कहा कि अरे दुष्ट शेर, तेरी जगह यहीं पर है, क्योंकि इस व्यक्ति ने गलत किया था जो तुझे इस पिंजरे से बाहर निकाला। तुझ पर दया दिखाई, क्योंकि तुझ जैसे दुष्ट व हिंसक जीव को तो पिंजरे में ही बंद होना चाहिए और तुम्हारे साथ यही सुलूक करना चाहिए। कुत्ते ने उसे व्यक्ति को समझाया और उससे कहा कि मेरी इन 6 बातों को तुम विशेष ध्यान रखना। दुनिया में इन 6 लोगों पर कभी भी भूल कर भी विश्वास मत करना। नंबर 1 स्वभावगत दुष्ट, नंबर 2 स्वभावगत शत्रु, नंबर 3 एहसान फरामोश, नंबर 4 मतलबी, नंबर 5 धूर्त, नंबर 6 विश्वासघाती। ऐसे 6 लोगों पर भूल कर भी कभी दया और विश्वास मत करना। और जो लोग ऐसे लोगों पर दया करते हैं और विश्वास करते हैं तो प्रिय मित्रों, उनका पातन निश्चित है। वह इसलिए हमारी इस बात का ध्यान रखना और इन 6 प्रकार के लोगों पर कभी भी भूल कर भी विश्वास मत करना। मित्रों, इस प्रकार से उसे कुत्ते ने उसे व्यक्ति को समझाया और वो दोनों वहां से चले गए। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी? यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।